हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से क्विक सपोर्ट चैनल में। लेकर आ गई हूँ वो जानकारियाँ जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं और बहुत कुछ डिसीजंस आपके उन्हीं जानकारियों पर होते हैं। तो चलिए आपकी मदद करते हैं एक बार फिर से। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई के बारे में आप थोड़ा बहुत तो जरूर जानते होंगे कि ये ब्यूरो हमारे देश की सुरक्षा में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या क्या काम करती है और कैसे करती है, ये भी आपको जरूर पता होना चाहिए। इसीलिए क्विक सपोर्ट अपने इस वीडियो में आपके लिए सीबीआई से जुड़ी सभी खास इन्फॉर्मेशंस को लेकर आया है, ताकि इस एजेंसी की इम्पोर्टेंस और इसके वर्क पैटर्न को आप अच्छी तरीके से समझ सके और डिसाइड कर सके कि आगे आपको इस फील्ड में क्या करना है, कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि सीबीआई क्या है। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो भारत सरकार की एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। ये एजेंसी आपराधिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों की इन्वेस्टिगेशन करती है। सीबीआई का मोटो इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी, इंटेग्रिटी है। ये एजेंसी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अंडर काम करती है। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी के रूप में सीबीआई नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर होने वाले क्राइम जैसे कि मर्डर, घोटाले और भ्रष्टाचार की जांच करती है। पहले सीबीआई केवल भ्रष्टाचार और घूसखोरी की ही जांच करती थी, लेकिन 1965 से आतंकवाद, किडनैपिंग, हत्या और वित्तीय अपराध भी सीबीआई के दायरे में आ गए हैं। क्या सीबीआई और एफबीआई काफी सिमिलर है, आपने सोचा है? आइए जानते हैं। सीबीआई और एफबीआई यानी कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में काफी सारी समानताएं दिखाई देती है, लेकिन असल में सीबीआई के अधिकार और कार्य क्षेत्र एफबीआई की तुलना में बहुत सीमित है। और आगे अगर हम बात करें कि सीबीआई की स्थापना कब हुई, तो 1941 यानी कि 1941 में भारत सरकार ने स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट स्थापित किया था, जिसका काम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भारतीय युद्ध और आपूर्ति विभाग में लेन देन में घूसखोरी और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करना था। इसी स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट को 1963 यानी कि 1963 में सीबीआई नाम मिला। सीबीआई कोई वैधानिक संस्था नहीं है। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट अधिनियम एक्ट 1946 यानी कि 1946 ने सीबीआई को जांच की शक्तियां दी है। सीबीआई का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके फाउंडिंग डायरेक्टर डीपी कोहली थे। और आगे अगर हम बात करें कि सीबीआई के कितने भाग हैं, तो सीबीआई में 2 विंग होते हैं, सामान्य अपराध विंग और आर्थिक अपराध विंग। सामान्य अपराधों को जनरल क्राइम विंग हैंडल करती है और आर्थिक मामलों से जुड़े अपराधों की जांच आर्थिक अपराध विंग करती है। सीबीआई के गठन के बाद इसे एंटी करप्शन डिवीजन, इकोनॉमिक्स ऑफेंस डिवीजन, स्पेशल क्राइम डिवीजन जैसे भागों में बांटा गया। और अब आपको बताते हैं कि ये डिवीजन कौन से काम करते हैं। एंटी करप्शन डिवीजन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों, केंद्रीय पब्लिक उपक्रम और केंद्रीय वित्तीय संसाधनों से जुड़े भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के मामलों की जांच इस डिवीजन के द्वारा की जाती है। इकोनॉमिक्स ऑफेंस डिवीजन की बात करें तो वित्तीय धोखाधड़ी, बैंक धोखाधड़ी, आयात निर्यात और विदेशी मुद्रा अतिक्रमण, पुरातन वस्तुएं, नार्कोटिक्स, सांस्कृतिक वस्तुओं और विनिषिद्ध वस्तुओं की तस्करी से जुड़ी जांच इसी डिवीजन के द्वारा की जाती है। स्पेशल क्राइम डिवीजन की बात करें तो बॉम्ब ब्लास्ट, आतंकवाद, अंडरवर्ल्ड और माफिया से जुड़े क्राइम की जांच ये डिवीजन करता है। आगे बात करें कि सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए किसी की परमिशन लेनी होती है, तो इसका जवाब है कि सीबीआई भले ही भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, लेकिन इसके बावजूद भारत सरकार के आदेश के बाद ही सीबीआई अपनी जांच प्रक्रिया शुरू कर सकती है। भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में सीबीआई सीधे जांच कर सकती है, क्योंकि करप्शन से जुड़ी शिकायत की जांच करने के लिए सीबीआई को स्टेट या सेंटर की परमिशन नहीं लेनी पड़ती है। सीबीआई को जांच के आदेश कैसे मिलते हैं, अगर इस बारे में बात की जाए तो भारत सरकार राज्य सरकार की सहमति से राज्य में मामलों की जांच करने के आदेश सीबीआई को देती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट राज्य की सहमति के बिना देश के किसी भी राज्य में आपराधिक मामले की जांच के लिए सीबीआई को आदेश दे सकते हैं। अब बात की जाए कि भाई सीबीआई डायरेक्टर को कैसे चुना जाता है, तो इसका जवाब है कि सीबीआई डायरेक्टर को चुने जाने की प्रक्रिया गृह मंत्रालय से शुरू होती है।
गृह मंत्रालय के द्वारा अनुभव के आधार पर आईपीएस अधिकारियों की लिस्ट बनाई जाती है और इस लिस्ट को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भेजा जाता है। सर्च कमेटी फाइनल लिस्ट पर चर्चा करके सिफारिश सरकार को भेजती है, जिसके बाद एक उच्च स्तरीय कमेटी जिसमें प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष शामिल होते हैं, सीबीआई डायरेक्टर को नियुक्त करती है। अभी सीबीआई के नए निदेशक यानी सीबीआई चीफ ऋषि कुमार शुक्ला है। साल 1997 से पहले सीबीआई डायरेक्टर को सरकार अपनी मर्जी से कभी भी हटा सकती थी, लेकिन साल 1997 में विनीत नारायण मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कार्यालय कम से कम 2 साल का कर दिया, ताकि डायरेक्टर मुक्त होकर के अपना काम कर सके। वैसे ये जानना भी इंटरेस्टिंग है कि सीबीआई ऑफिसर्स की कोई पर्टिकुलर यूनिफॉर्म नहीं होती है और सीबीआई में वैकेंसीज को भरने के लिए यूपीएससी और एसएससी के एग्जाम क्लियर करने होते हैं। तो दोस्तों, सीबीआई भारत की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है और इस एजेंसी से जुड़ी खास और जरूरी इन्फॉर्मेशन सब आपको भी मिल चुकी है। तो क्विक सपोर्ट को उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी मददगार साबित होगी। वैसे अगर आप इस फील्ड में काम करना चाहते हैं तो आपको ढेर सारी बधाइयां। इस बारे में सोचिए, थोड़ी और रिसर्च कीजिए और जो भी इस फील्ड में लोग हैं आप उनसे भी बात कर सकते हैं। और इसी के साथ ये आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर कीजिएगा। अगर कोई दोस्त आपका इंटरेस्टेड है इस टाइप की चीज में, इस टाइप के फील्ड में, तो प्लीज आप उसे ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। तो आगे मुलाकात होगी बहुत जल्दी ही, लेकिन ऐसी जानकारियों के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा क्विक सपोर्ट चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन जो आपको दिख रहा है एग्जैक्टली उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी कोई भी इंटरेस्टिंग जानकारी आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो फिलहाल के लिए धन्यवाद।